इस वक्त हम ज़िला डोडा के भद्रवा इलाके में मौजूद हैं और आज न्यूज़ 18 की टीम ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रही हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो एक सन ऑफ साइल हैं। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम बलेसा एंड प्रेजेंटली ही इज़ बीसीसीआई प्रेसिडेंट। हमें इस बात पे प्राउड है क्योंकि बहुत सारा क्रिकेट हमने मिथुन मनाज जी के साथ भी खेला है। जम्मू मिथुन साहब से मैं पूछना चाहूँगा, सर आज आप इस अपनी ज़मीन पे आए, सरजमी पे आए, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? आप यहाँ देखते होंगे पहाड़, क्योंकि बचपन तो आपका जम्मू में ही कटा, बाद बीच बीच में आप यहाँ आते थे, तो आज आपको कैसा लगता है कि जो 2001 से लेके 5 तक या 5 से लेके 10 तक दौर था और आज का दौर, इसमें क्या आपको डिफ्रेंशिएट लग रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले जब हम बचपन में यहाँ आया करते थे तो सुबह 4 बजे जम्मू से बस स्टैंड से बस चला करती थी और तकरीबन शाम के 6-7 बजे यहाँ पे आया करती थी। तब एक ही रास्ता हुआ करता था, अब तो ये हाईवे ऊपर से बन चुका है। तब आपको घाटे से होते हुए नगर से आना पड़ता था। उस पर बड़ी सारी दिक्कतें थी। खाना बटोत में खाया जाता था और आधा टायर जो बस का था वो चिनाब में ही था, तो वो भी एक दौर था, लेकिन उसका मज़ा कुछ अलग था। आज काफ़ी डेवलपमेंट है भदरवा में और आज मैं यहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल के लिए आया हुआ था। इसका ये 4था एडिशन है और बधाई देना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भदरवा को वर्ल्ड मैप पे लाया और आज भदरवा जो है लेवेंडर की कैपिटल माना जाता है। इससे काफ़ी सारे हमारे जो किसान भाई हैं और युवा हैं उनको नौकरी का साधन मिला है। लगभग 9,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। 2016 में ये मिशन शुरू हुआ और आज जिस अरूज पे पहुंचा है वो डॉक्टर साहब और उनकी जो टीम है उनकी मेहनत का नतीजा है। और अब तो मेरे ख्याल से जो कोलैबोरेशन सुनने को आ रही हैं वो जर्मनी के साथ भी हुई हैं और जो फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट IIIM के साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो फार्मिंग्स हैं उसकी नए मेथड सीख सकें। लेवेंडर से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ना ही सिर्फ भदरवा और डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहाँ लेवेंडर की पैदावार है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, सभी जगह लेवेंडर की पैदावार है। और हम सब जानते हैं कि ये मेडिसिन्स में यूज़ होता है, ऑयल्स में यूज़ होता है, सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। और खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको पता लगता है कि लेवेंडर जो है भदरवा से सबसे ज़्यादा निकलता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा से निकलता है। मेरे ख्याल से काफ़ी डेवलपमेंट है और इस अरूज पे आज भदरवा पहुंचा है, तो जाहिर है मैं यहाँ से हूँ तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा रहती है। सर आपने पूरा वर्ल्ड देखा, आप स्विट्ज़रलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जर्मनी गए, नीदरलैंड गए, आप पूरे वर्ल्ड में गए, लेकिन आप आज यहाँ देख रहे हो भदरवा में, आप देख रहे हो ये हवाएं, ये दुश्वार गुजार रास्ते, गाँव में छोटे छोटे घर हैं, पूरा ये शहर बन गया है। लेकिन क्या आपको उसके कंपैरिजन अगर ये एरियाज देखा जाए, बलेसा हो, भदरवा, बोथ आर पार्ट ऑफ सेम कॉन्स्टिट्यूंसी एंड दलीप सिंह परिहार लीडिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कैसा आपको अपनी जो मदरलैंड है, जो आपका होम टाउन है, जिसे आपको डॉक्टर जितेंद्र जी ने अभी आपको कहा कि ही इज अ सन ऑफ साइल, तो कैसा आपको महसूस होता है? जी, बहुत खुशी होती है कि मैं भलेस और भदरवा का बच्चा हूँ और यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ तो मेरे ख्याल से जो सुकून यहाँ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो जो यहाँ पे नींद आती है, मतलब वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक सेटिस्फैक्शन सी रहती है, एक अपनापन सा रहता है। आप दुनिया भर में कहीं भी घूम लें, लेकिन जब आप अपने वापस घर लौट के आते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। अगर आप आज देखें तो पूरे हिंदुस्तान में गर्मी का कहर टूटा हुआ है। यहाँ पे मैं रात को जब सोया तो मैं रज़ाई लेके सोया था, ना कोई पंखा था, ना कोई AC था, फिर भी ठंड लग रही थी। और इस हवा के बारे में क्या कहूँ, ये तो इस हवा का अलग ही मज़ा है। ऐसे लगता है कि आपके जो लंग्स हैं वो फूल गए हैं। सर क्या वालिद साहब के साथ, आप पेरेंट्स बॉडी के साथ कभी इन पहाड़ों में गए? जी, मैंने बहुत बचपन गुजारा। मैं मेरे नाना जी जो थे वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके साथ मेरे को याद है, मैं जब हमारे पास बैल हुआ करते थे तो मैं खेत जोतने भी जाया करता था। सुबह तब कैरियों से 4 बजे पानी आया करता था, हम कैरियों में से हटा के खेतों में पानी दिया करते थे। मैं दूध भी निकालना उन्हीं के साथ सीखा, बछड़े कैसे पैदा होते थे उन्होंने सिखाया। और मतलब कि मैंने अपने नानी और नाना के साथ बड़ा वक्त गुजारा है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। तो कल ही मैं अपने घर गया था तो यादें, वो बचपन की यादें वो ताज़ा हो जाती हैं। मैंने वो कमरे खोल के देखे, तो अपनापन है,
तो वो सर कहीं ऐसा और लग आपको रहा है नहीं कि आप मिलेगा। बहुत इमोशनल हो गए हो ये देख के, ये यहाँ की हवाएं देख के, यहाँ की चीज़ें। देखिए ये स्पेशल जगह है मेरे लिए। हाँ, मेरे माँ बाप यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसने मुझे सब कुछ दिया है और ये मेरे दिल के बहुत करीब। सर जो नशा मुक्त भारत का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने चलाया है और ख़ास करके एलजी मनोज, तो आप किस तरह से इसको देखते हो कि नशा मुक्त, बहुत सारे हमारे नौजवान जो है, इंडल्ज जो हैं, दे आर फेसिंग इमिनेंस प्रॉब्लम ड्यूरिंग डेज, तो क्या आपको लगता है कि ये नशा मुक्त भारत जो हमारा 100 दिन का अभियान है, और अभी एलजी साहब कह रहे हैं 1000 से ज़्यादा में FIRs लगाए, 900 के करीब लोगों को अंदर किया, तो आप इस पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको वापस रास्ते पे लाना, उन्हें सही दिशा दिखाना। इसमें मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है खेलों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेडियम्स बन रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, आप अपने जो स्टार्स हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं, जब आप उनको सामने से देखेंगे तो आपके रोल मॉडल्स आपके सामने खेलेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो खेल की तरफ आकर्षित होंगे, खेलेंगे, और बहुत ज़रूरी है। चाहे वो खेल कूद के डिपार्टमेंट्स में हो या किसी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको राइट डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से इस चीज़ में हम सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए और कोई कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको कैसे रास्ते पे लाया जाए और उनका कैसे फ्यूचर डेवलप किया। सर क्या मैसेज होगा आपका खिताई चुनाव की यूथ के लिए, क्योंकि यू आर काउंटेड एज वन ऑफ द सन ऑफ सॉइल, तो डॉक्टर जिंदर साहब ने भी अभी कहा हमारे दिलीप जी पर आ रहे हैं, शक्ति पर आ रहे हैं, तो क्या मैसेज आपका यूथ के रहेगा, खेलों के ताई क्या मैसेज रहेगा आपका पूरे यूथ के लिए, नौजवानों? देखिए मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि सही दिशा पे चलें, मेहनत कीजिए और आपकी जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरी होगी अगर आप मेहनती हैं और आप सही दिल से चाहते हैं कि आप एक मुकाम पे पहुँचे और राइट डायरेक्शन में काम करें और अपना पे भरोसा रखें, तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। क्योंकि आज एवेन्यूज़ इतने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, मीडिया इतना पावरफुल है कि आप अगर थोड़े से भी टैलेंट अपने में रखते हैं तो आप ज़रूर आगे जाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी जरूर। सर आखिरी सवाल, राशिक सलाम जो जम्मू कश्मीर का एक नौजवान युवा है, जिस तरह उसने फाइनल में अपनी परफॉर्मेंस दी, वाकई जो है उसने सबको जो है ऐसा इम्प्रेस किया कि अब जो है नौजवानों में यहाँ थोड़ा एक प्रेशर जो बिल्ड हुआ था कि हम नहीं खेल सकते हैं, IPL नहीं खेल सकते हैं, इंटरनेशनल नहीं खेल सकते, राशिक सलाम की उस इमिनेंस परफॉर्मेंस जो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ का नौजवान जो है इंटरनेशनल खेलेगा। नहीं देखिए, पहले भी खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी सारे खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे स्टेट के हेड कोच हैं अजय शर्मा, वो कटरा पेंसिल से बिलोंग करते थे, खेले वो बाहर जाके क्योंकि तब अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसके बाद अगर आप देखें कि विवेक राजदान है, वो यहाँ से खेले, मैं यहाँ से खेल के निकला। उसके बाद और काफ़ी लड़के हैं, आप देखिए अभी उमरान मलिक हाल ही में कंट्री के लिए खेले। फिर उसके बाद युद्धवीर सिंह चाड़क हैं जो अभी इंडिया के टूर पे लगातार जा रहे हैं, और ये सारे बच्चे हैं। अभी राशिक सलाम है, राशिक सलाम भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है और ये काफ़ी मेरे को लगता है जो JNK का फ्यूचर है काफ़ी सिक्योर है। 67 सालों बाद JNK जो है रणजी ट्रॉफी जीती है, और अगर आप रणजी ट्रॉफी जीतते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी टीम में बहुत ही मादा है, आपकी JKCA में बहुत ही दम है, तभी आप वहाँ पे अपना जौहर दिखा पाते हैं। उसके बाद जब नॉर्थ जोन के मैचेस होते हैं तो 6 खिलाड़ी आपके थे। लड़कियों की टीम पिछले 4 सालों में अंडर 16 से लेके सीनियर वुमेन तक क्वालिफाई करी है। उसके बाद जो अंडर 16 प्लेट का टूर्नामेंट हुआ इस साल, जो JNK है वो चैंपियन नहीं है, रणजी ट्रॉफी जीते हैं आपके। तो ऑल इन ऑल पिछले 4-5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। JKCA इस स्पोर्ट्स में खास करके क्रिकेट के मैदान में बाहर आना चाहती हैं, लेकिन एक अनहिडन टैलेंट है, उसको बाहर नहीं प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? नहीं, आप मेहनत करते रहिए। जब मैं सब कमेटी का पार्ट था 2021 से 2025 तक, तो काफ़ी सारे खिताए हमारे चिनाब ज़िले से भी काफ़ी सारी बच्चियाँ आती रही हैं, मैं देखता था। ना कि चिनाब वैली से, बल्कि रजौरी, पुंछ, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू, बनी, बसोली, सब जगह से आ रहे थे। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, गुरेज से भी आप देखेंगे कि खिलाड़ी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ आगे आ रहे हैं। और एक एम्प्लॉयमेंट का जो काम है, इवन कि जो लोग जो क्रिकेटर्स हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, जो खेलना छोड़ चुके हैं, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, उनको कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं। 2021 से पहले जैसे कि मैं बात करूँ कि हमारे पास 1 या 2 कोचेज़ थे, आज हमारे पास 40+ कोचेज़ हैं। हमारे पास अपने क्वालिफाइड एम्पायर्स हैं, रेफरीज़ हैं। तो ना सिर्फ खेलने में डेवलपमेंट हो रही है बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है स्पोर्ट्स में। सो ये अच्छे साइंस हैं JNK के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि अब एसोसिएशन की फॉर्मेशन हो गई है, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन समय JKCA को आगे देखने को।
नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो ये थे मिथुन मनाज जी जो BCCI के प्रेसिडेंट हैं। आज भद्रवा में आए हुए हम उम्मीद करेंगे, जिस तरह मैं इनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा कि मिथुन जी खुश रहो, आबाद रहो, हर दौर में जिंदाबाद रहो, हर लम्हा लम्हा शाद रहो, हर महफिल में आबाद रहो। थैंक यू वेरी मच। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, भद्रवा, डोडा से।